नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है रिपु दमन सिंह। मैंने बीटेक कर रखा है फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। आज इस वीडियो में बताएंगे जो आईआईटीज के अंदर करोड़ों का पैकेज सुनाई देता है, 2.4 सीआर, 3 सीआर, 4 सीआर, तो एक्चुअल में किस फील्ड में लगता है। तो एक्चुअल में अगर आपको लगता हो कि कोडिंग में लगता है तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता। कोडिंग में इतना पैसा बिल्कुल नहीं मिलता है। ये एक्चुअल में जो प्रोफाइल होती है क्वांटिटेटिव एनालिस्ट या फिर स्ट्रेटेजिस्ट की होती है, जो हायर करती हैं एचएफटीज जैसी कंपनियां। अब एचएफटीज क्या बवाल है, तो एक्चुअल में एचएफटी कुछ नहीं है, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म्स को बोलते हैं। तो अब एचएफटी क्या होता है? एचएफटी मतलब हाई फ्रीक्वेंसी पे आप ट्रेडिंग कर रहे हो, सिंपल। तो ये कंपनी कैसे प्रॉफिट कमाती है? स्टॉक मार्केट में पैसा लगाती है ट्रेडिंग के थ्रू, और ट्रेडिंग कैसे होती है? हाई फ्रीक्वेंसी पे। अब अगर आपको नहीं पता ट्रेडिंग क्या होती है तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। तो देखो भाई, कुछ नहीं होता। ट्रेड मतलब कुछ एक्सचेंज करना, ये सिंपल वर्ड, इंग्लिश वर्ड तो यही है। तो जो स्टॉक मार्केट है ना, उसमें कंपनीज के शेयर रहते हैं। तो अगर बहुत सारे लोग शेयर खरीदते हैं तो स्टॉक मार्केट के शेयर की प्राइस ऊपर जाती है। अगर बहुत सारे लोग उसी शेयर को बेच देते हो तो शेयर की प्राइस नीचे चली जाती है। तो ये कंपनी क्या करती है? एल्गोरिदम डिजाइन करती है। ये एल्गोरिदम क्या करता है? बहुत ही स्पीड से काम करता है। अब मान लेते हैं किसी कंपनी का शेयर 1 रुपए से बढ़ गया 1 सेकंड में, तो ये जो एल्गोरिदम है क्या करेगा? इसके 10,000 शेयर खरीद लेगा। तो कितने रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा? 10,000 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि भैया 1 रुपए प्राइस बढ़ गई, और सेल कर देगा, 10,000 का प्रॉफिट बुक कर लेगा। तो जितना अच्छा एल्गोरिदम होगा, जितना फास्ट होगा और जितना एफिशिएंट होगा, उतना कंपनी को प्रॉफिट होता जाता है। ये शॉर्ट सेलिंग भी करते हैं, बियर मार्केट, बुल मार्केट पूरा खेलते हैं, सिंपल। और एल्गोरिदम ही सब कुछ डिसाइड करता है कौन सा स्टॉक खरीदना है, कौन सा बेचना है, कितनी क्वांटिटी में खरीदना है। अब मजेदार बात, जो ये एल्गोरिदम है इसको डिज़ाइन करने के लिए इंजीनियर्स चाहिए। तो ये आईआईटीएंस को हायर करती हैं, तभी इतना ज़्यादा सैलरी पे करती है। क्योंकि देखो, कंपनी पता है बेट लगा रही होती है, 100 करोड़ रुपए स्टॉक मार्केट में पुश करा जा रहा होता है। तो जब इतना सारा पैसा कंपनी रिस्क लगा के रख रही है, तो ऑब्वियसली वो चाहेगी कि जो एल्गोरिदम है फुल प्रूफ हो। तो इसके लिए भाई बेस्ट आईआईटीएंस को हायर करती है ये कंपनी। अब बात आती है आईआईटीज़ के अंदर कितना प्लेसमेंट होता है। तो मैंने कल आपको बताया था इतने परसेंटेज प्लेसमेंट आईआईटीज़ के अंदर रहता है। लेकिन जो एचएफटी कंपनी में जो बच्चे जाते हैं वो और भी कम होते हैं। पूरे बैच में, पूरे आईआईटी के मतलब अगर 1000 बच्चे हैं तो उसमें से लगभग 10 से 20 स्टूडेंट का ही ऐसी कंपनी में लगता है। और 1.2 सीआर तो और कम बच्चों को लगे। जैसे हमारे में 700 के बैच में सिर्फ 4 बच्चों का लगा था। तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है ये। प्लस एचएफटीज़ की एक खासियत होती है, एनआईटीज़ को सूंघती भी नहीं है ना, इवन जो नए आईआईटीज़ हैं उनको भी सूंघती नहीं। ये सिर्फ पुराने वेल रेप्यूटेड आईआईटीज़ में ही हायरिंग करती हैं। अब अगर आपको प्रोफाइल नहीं पता तो प्रोफाइल फाइनेंस में काउंट होता है। ये जो है ये वाला प्रोफाइल रहता है। बाकी आईटी, नॉन टेक, एनालिस्ट, कोर, एजुकेशन, डिज़ाइन इसके लिए भी आती है, लेकिन इसमें इतनी सैलरी नहीं मिलती करोड़ों वाली, सिंपल। अब एक और मज़ा, अगर आपको नहीं पता तो ब्रांच कट ऑफ भी होता है इन जैसे वो जो कंपनीज है उसका। क्या? सीएसई से लेके इलेक्ट्रिकल तक की ब्रांचेस तक बच्चे इसमें बैठ सकते हैं इंटरव्यू के लिए, वरना नहीं बैठ सकते। बाकी जो कोर ब्रांच जैसे केमिकल, मैकेनिकल, सिविल, बायोटेक, इसके बच्चे तो बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं होते। और ये पता चल जाता है अगर आप आईआईटीज़ का, ये आईआईटी गुवाहाटी का प्लेसमेंट डेटा है, एवरेज सीटीसी आप देख सकते हैं। जो सीएसई इलेक्ट्रिकल मैथमेटिक्स का है वो अलग ही हाई है एज़ कम्पेयर टू दूसरी वाली ब्रांचेस, क्योंकि एचएफटी इनके लिए ओपन हुई थी और अच्छा खासा सैलरी दिया था। अब आगे चलते हैं, कंपनी टू कंपनी अब बताएंगे कौन सी कंपनी ए एचएफटी में से कितना पैसा देती है। हो सकता है आपने कभी सुना भी ना हो इनका नाम, और यही है एक्चुअल में जो क्वाड आई करके एक कंपनी है, सबसे पहली यही है। तो ये सबसे ज़्यादा सैलरी देती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है ये है, पूरा आप रीड कर सकते हैं। डिज़ायर्ड स्किल सेट ये है, एमएल का अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए, मैथ्स में प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स पे पूरी आपकी कमांड होनी चाहिए। प्लस ये जॉब जो रहती है काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक रहती है, 12 से 14 घंटे तक काम कराया जाता है, तभी भैया इतने करोड़ों रुपए मिलते हैं। और ये सिर्फ बेस्ट लोगों को ही हायर करती है। अब आगे बढ़ने से पहले एक कंपनी का एक बेसिक नोमेनक्लेचर आपको बता दूं। कंपनी यूज़ करती है वर्ड सीटीसी। सीटीसी मतलब होता है कॉस्ट टू कंपनी। इसका मतलब है अगर कोई कंपनी किसी एक बंदे को हायर कर रही है तो कंपनी को उसको हायर करने में कितनी कॉस्ट पड़ी उसको बोलती है सीटीसी। सीटीसी क्या होता है? जैसे आप लेस का पैकेट इमेजिन करें, तो लेस के पैकेट में हवा वगैरह होती है ना, सब कुछ मिला के, तो ये होती है सीटीसी, ठीक है। तो कोई अगर यूट्यूब पे आपको बता रहा है मेरी जो 60 लाख सैलरी है ये है, तो एक्चुअल में वो सीटीसी बताता है। और मजेदार बेस पे क्या होता है? बेस पे वो होता है जो एक्चुअल में चिप्स है ना, लेस में चिप्स जो होती है हवा हटा के, वो बेस पे होता है। ये एक्चुअल में आपके मंथ के एंड पे आपके जो अकाउंट में आएगी पैसा, वो है ये, ठीक है। और बाकी जो अदर चीज़ें होती है वो इसमें वेरिएबल, ज्वाइनिंग बोनस वगैरह, ईसॉप, आरएसयू, तो ये कई बार मिल भी जाते हैं, कई बार नहीं भी मिलते हैं। तो ये थोड़ा मतलब कंपनी थोड़ा स्कैम कर जाती है, ट्रिक करके सैलरी ज़्यादा दिखा देती है।
अब आगे चलते हैं, क्वाड आई बताइए कितना बेस या सीटीसी देती होगी, गेस करिए कमेंट सेक्शन में। चलो रिवील करते हैं, सबसे पहले सीटीसी को रिवील करेंगे तो लगभग क्वाड आई देती है 56 एलपीए का सीटीसी और बेस सैलरी रहती है 37 एलपीए, जिसमें अगर आप बोनस वगैरह देखोगे तो 12 लाख का बोनस होगा, 1 लाख रुपए का ज्वाइनिंग बोनस होगा, कैश कंपोनेंट भी रहेगा आपका 6 लाख का, मतलब नॉन कैश, और एक्सेप्शनल जो याद रखिए जो एक्सपेक्टेड बोनस रेंज है वो लगभग 12 से 24 लाख रहती है। अगर आप टॉप परफॉर्मर हो तो बोनस आपका 24 लाख से ऊपर भी जा सकता है। वहीं पे अगर आप सेकेंड ईयर में हो, मतलब 1 साल आप कंपनी में ऑलरेडी काम कर चुके हो, तो 1 करोड़ प्लस भी आपको बोनस मिल जाएगा। और अगर आप थर्ड ईयर के या सेकेंड ईयर के बाद भी काम कर रहे हो तो 2 करोड़ तक भी बोनस मिला है लोगों को, तो समझ जाइए। अब बच्चे कहेंगे भैया इनका सीटीसी तो बहुत कम है, तो 1.2 सीआर तो है नहीं, तो ये क्या स्कैम है। अब मैं आपको स्कैम समझाता हूँ। तो एक्चुअल में ये कंपनी ने बाद में अपना सीटीसी बढ़ा दिया था, 1.2 सीआर कर दिया था। तो सीटीसी बढ़ के हो गया था 1.2 सीआर, बेस सैलरी हो गई थी 60 लाख पर एनम, बोनस हो गए थे 60 लाख पर एनम। ऐसा क्यों हुआ था, एक्चुअल में ये कंपनी की लड़ाई हो गई थी दूसरी कंपनी से। इन्हें एक कैंडिडेट पसंद आ गया था जो दूसरी कंपनी को भी पसंद आ गया था, दोनों क्वांट की कंपनी थी। तो भाई एक बच्चे के ऊपर फाइट शुरू होने लग गई। तो एक कंपनी ने पहले 70 लाख दिए, फिर इस वाली कंपनी ने 80 दिए, फिर उसने 90 कर दिए, फिर इसने 1 करोड़ कर दिए, फिर उस कंपनी ने 1.1 सीआर कर दिया, फिर इसने 1.2 सीआर कर दिया। तो ऐसे लड़ाई चलने लग गई थी एक्सेप्शनल टैलेंट के पीछे, तो उसके चक्कर में बच्चों को फायदा हो गया था। अब आगे चलते हैं सेकंड कंपनी के ऊपर। सेकंड कंपनी है ग्रेविटॉन रिसर्च। इसी कंपनी के साथ क्वाडाई की लड़ाई हुई थी, इन्हीं की वजह से इसने भी 1.2 सीआर वाले बच्चे उठाए हैं। तो इसका जॉब डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं, ये है। रिक्वायरमेंट क्या थी वो आप ये देख सकते हो, ये रिक्वायरमेंट है। अब बात करते हैं किस किस ब्रांच के लिए ओपन थी। CS MNC EC इलेक्ट्रिकल CPI कितनी चाहिए थी, 8+, और इसमें भी सेम सैलरी थी लगभग 1.2 सीआर। इंडिया में दिया है, इंडिया में दिया है। लोग कुछ गधे होंगे, उनको लगेगा फॉरेन प्लेसमेंट, नहीं भाई भारत के अंदर दे रहे हैं 1.2 सीआर। ठीक है, सीटीसी इतना है, बेस पे इतना है और बोनस इतना है, काफ़ी ज़्यादा भाई, काफ़ी ज़्यादा अंधा सैलरी है। अब आते हैं तीसरी कंपनी जो आई थी वो थी प्लूटस रिसर्च, और इसका भी आप देख सकते हैं क्वांटिटेटिव एनालिस्ट का जॉब डिस्क्रिप्शन था, क्या काम था वो आप देख सकते हैं। सेम स्टफ था, बस डिफरेंट वर्ड लिख दी हैं। बाकी इसका सैलरी थोड़ा सा एज कम्पेयर टू उनसे कम था, तो उनसे शायद नीचे लेवल की कंपनी होगी है इसलिए। अब बात करते हैं सीटीसी के ऊपर। सीटीसी गेस करिए कितना होगा, आपके सामने रिवील करते हैं। सीटीसी इसका सिर्फ 36 LP है, तो भाई है जॉब है जो है। अब ग्रॉस सैलरी मतलब आप इसका बेस सैलरी कितना होगा, बेस सैलरी इसका 22 लाख है, वही बेस सैलरी अपना 22 लाख हो गया, ज्वाइनिंग बोनस हो गया 2 लाख, परफॉर्मेंस बोनस 8 लाख मिलेगा, नॉन कैश बोनस जो आपको मिलेंगे 4 लाख रुपए का था। तो यही कंपनीज थी जो मोस्टली मोटी आई थी, इसके अलावा भी बहुत आती हैं, मेरे ईयर में इतनी आई थी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप JEE एस्पिरेंट हो तो भी, अगर ऐसी वीडियो चाहिए तो कमेंट करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।